मित्रों जय श्री राम। हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में आज आइए बात करते हैं हम लोग विष्णु भगवान की पूजा में पत्थर रूपी शालिग्राम जी की पूजा क्यों करते हैं। आखिर शालिग्राम जी हैं क्या। और अगर देखें तो वो एक गोल से पत्थर होते हैं, लेकिन हम उन्हें शालिग्राम के नाम से जानते हैं। मित्रों, इसके पीछे जो कहानी है, इसके लिए आपको हमने एक पहले भी वीडियो डाली है जिसमें हमने जलंधर और वृंदा का जिक्र किया था कि तुलसी जी का अवतरण इस धरती पे कैसे हुआ। शॉर्ट में फिर से आपको बताता हूँ कि जलंधर एक राक्षस था और जलंधर की पत्नी थी वृंदा, और उनकी पतिव्रता होने की वजह से जलंधर को कोई मार नहीं सकता था, यहाँ तक कि देवता भी नहीं मार सकते थे। और वृंदा ने जलंधर को बचाने के लिए अनुष्ठान भी शुरू कर रखा था कारावास के अंदर, क्योंकि जलंधर उनको कारावास के अंदर रखता था। तो विष्णु भगवान जो है वो जलंधर के रूप में जाकर छल करते हैं वृंदा के साथ, और जैसे ही वृंदा जलंधर समझकर विष्णु भगवान से लिपटती है, शिव जी जो है वो गला काट देते हैं जलंधर का, और वृंदा के पैरों में जलंधर का सर आकर गिरता है। तो फिर विष्णु भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं, और वृंदा जब यह देखती हैं कि ये विष्णु हैं, तो वो विष्णु को श्राप दे देती हैं कि जाइए, आप भी पत्थर के हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वजह से मेरे पति की मृत्यु हुई है। और तत्क्षण जो है विष्णु भगवान पत्थर के हो जाते हैं, और वृंदा जी जो है वो अपने आप को भस्म करना, अपने पति के साथ ही खुद को भस्म करने लगती हैं। तब लक्ष्मी जी आकर उनसे बहुत प्रार्थना करती हैं कि आप हमारे पति को श्राप से मुक्त कर दीजिए। तब कहीं जाकर वृंदा जी जो हैं वो श्राप से मुक्त करती हैं और स्वयं को भस्म कर लेती हैं, और उसी राख पे जो है वो तुलसी जी का पौधा के रूप में पुनः अवतरित होती हैं। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं वहाँ पे कि जिस रूप में वृंदा ने मुझे पत्थर का किया था, मेरे इसी रूप की पूजा कलयुग में होगी। और ख़ास करके अगर कोई मेरे इस स्वरूप पे तुलसी का पत्ता चढ़ाएगा तो कलयुग में उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे किए हुए। और यदि कोई कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन यदि हम पर तुलसी जी चढ़ाता है, तो मैं उसे पूरे वर्ष के पूजा पाठ के पुण्य और दान के बराबर का फल तत्क्षण दे दूंगा। तो मित्रों, ये वजह है कि हम शालिग्राम जी को विष्णु भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। शालिग्राम शिला जो है वो वस्तुतः गंडक के तट पे ज़्यादा मिलता है, और गंडक के तट पे मिलने वाले शालिग्राम ही असली शालिग्राम के रूप में जाने जाते हैं। यह वस्तुतः काले रंग के होते हैं या हल्के मतलब लाल रंग के होते हैं। अगर काले रंग के शालिग्राम जी की पूजा कीजिए तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने साथियों को, अपने मित्रों को अवश्य बताइए कि हम शालिग्राम जी की पूजा क्यों करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि सत्यनारायण भगवान की पूजा में या विष्णु भगवान की पूजा में हम पत्थर स्वरूप शालिग्राम जी को क्यों रखते हैं। तो मित्रों, इस ज्ञान को फैलाइए, यही आशा है। जय सिया राम।